यह वशीकरण विद्या अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। पुत्री, यदि तुम अपना खोया हुआ प्रेम वापस पाना चाहती हो तो यह उपाय तुम्हारे लिए है। लेकिन इसका प्रयोग हमेशा सोच समझकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी का हमारे बाबा का टोटका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा गुप्त और अजूब टोटका लेकर आया हूँ जिसे करने से आप किसी के मन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। यदि कोई स्त्री आपको लगातार नजरअंदाज कर रही है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रही, तो यह उपाय आपके लिए सहायक हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इस प्रक्रिया में केवल उसी व्यक्ति का नाम ले जिससे आप सच्चे मन से जुड़ना चाहते हैं। मजाक या हल्केपन में लिया गया नाम उल्टा प्रभाव भी डाल सकता है। यह कोई फिल्मी कहानी या किताबों में छपा हुआ दावा नहीं है। यह एक प्राचीन तांत्रिक विद्या है जिसे सिद्ध पुरुषों और अनुभवी लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अनुभवों से आगे बढ़ाया है। इसमें न किसी मंत्र की आवश्यकता है और न ही कठिन साधना की। यह एक सरल सी क्रिया है जो उस समय की जाती है जब मन और शरीर सबसे सहज अवस्था में होते हैं। तांत्रिक मान्यता के अनुसार मूत्र विसर्जन के समय शरीर और मन एक विशेष स्थिति में होते हैं। इस समय व्यक्ति का मन शांत रहता है, कोई दिखावा नहीं होता और ऊर्जा स्वाभाविक रूप से मुक्त होती है। यदि इस अवस्था में आप पूरी भावना और सच्चाई के साथ किसी का नाम मन ही मन जपते हैं, तो वह भाव एक ऊर्जा तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैलती है और सामने वाले के अवचेतन मन को प्रभावित करने लगती है। हर नाम में एक विशिष्ट ऊर्जा होती है। जैसे किसी का नाम सुनते ही हमारा ध्यान उसकी ओर चला जाता है, वैसे ही जब आप किसी स्त्री का नाम बार बार भावपूर्वक मन में दोहराते हैं तो उसका असर उसकी चेतना पर पड़ने लगता है। यह प्रभाव तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे दिखाई देता है। कुछ ही दिनों में उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है, उसकी कोमलता बढ़ती है, वह आपको देखने के बहाने ढूंढने लगती है और अनजाने में आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। इस साधना की सबसे बड़ी शक्ति भावना की शुद्धता है। यदि आपके मन में केवल वासना होगी तो प्रभाव टिकाऊ नहीं रहेगा। लेकिन यदि भावना सच्चे प्रेम, सम्मान और अपनापन से भरी है तो यह प्रक्रिया आत्मा से आत्मा का सेतु बना देती है। यही कारण है कि यह उपाय किसी पर जबरदस्ती नहीं करता बल्कि भीतर से जुड़ाव पैदा करता है। इस प्रक्रिया में गीली धरती का भी विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि धरती एक माध्यम की तरह कार्य करती है जो आपकी भावना को संजोकर ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। जब आप मन में यह कल्पना करते हैं कि जिस स्थान पर आप हैं वहां उस स्त्री का नाम अंकित है और आपकी भावना उस नाम से जुड़ रही है, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे उसके अवचेतन तक पहुंचने लगती है। ज्ञान की अवस्था में किया गया नाम जब इस प्रक्रिया को और भी शक्तिशाली बना देता है। जब शरीर अपना कार्य कर रहा होता है और मन पूरी तरह एकाग्र होकर केवल उस नाम और चेहरे की कल्पना में डूबा होता है, तब ऊर्जा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह कोई नियंत्रण नहीं बल्कि गहरा आत्मिक आकर्षण होता है जिसमें सामने वाले की इच्छा सर्वोपरि रहती है। यही कारण है कि सच्चे मन, धैर्य और श्रद्धा से किया गया यह उपाय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि दो मनों के बीच एक अदृश्य लेकिन मजबूत सेतु बना देता है।